Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Thama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आज आप अपना चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 जो आपकी रनिंग में थी उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ गए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और टॉपिक है आपका एरिया। एरिया टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। एरिया किसका? रेक्टेंगल का भी और स्क्वायर का भी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसी शेप होती है? हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर नॉट सेम। इसकी लंबाई चौड़ाई ये रेक्टेंगल शेप है। अब सपोज करो ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, तो एरिया इक्वल क्या हो जाएगा? इसका एरिया, ये जो प्लेस ये ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने, ये एरिया कहलाता है। दिस वन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और स्क्वायर whose all sides are equal, this one is a regular quadrilateral whose all sides are equal, a quadrilateral whose all sides are equal, opposite side are parallel। और चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 के। अगर इसकी ये साइड, सारी साइड इतनी ही लेंथ की होंगी, सेम सेम सेम। और इसका एरिया क्या होता है? ये जो प्लेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इसने, दिस वन इज एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई साइड। ये अभी तक आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब इसके बारे में अब आप आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, योर सेकंड क्वेश्चन इज, आपको स्क्वायर का क्वेश्चन सेकंड आपका रीड करती हूँ मैं पहले। लुक हियर, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द मेजर ऑफ साइड। साइड की नाप जो है वो आपको बतानी है ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर की। इफ इट्स एरिया इज, अगर इसका एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ए गिवन है कितना? ए का एरिया गिवन है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर यूनिट में आता है। क्यों? स्क्वायर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। सो आपको एरिया गिवन है, यू नो साइड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। अब यहां पर ये आपको दिया हुआ है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको आप इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस वन इज एरिया, इट मीन साइड मल्टीप्लाई साइड। ये गिवन है आपको साइड मल्टीप्लाई साइड। अब 36 किस किस चीज को मल्टीप्लाई? 6 6 जा 36 होता है, तो 6। और जब स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स, यानी कि 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर जब आप करते हैं तो आपका 6 6 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आता है। अब आप यहाँ पर, तो साइड कितनी हो जाएगी? और साइड, जब ये साइड मल्टीप्लाई साइड 6 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी? सो योर साइड इज 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? दैट दिस इज योर आंसर। सेम नंबर की सेम में मल्टीप्लाई, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 6 इंटू 6 इज 36। और अगर आपको ये नहीं आता तो अब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखो, अगर जिन बच्चों को डायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे? 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 2 9 जा 18। अब किससे जाएगा? 3 से। 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3। अब जो जो नंबर आपने यहाँ किए हैं, जो 2 टाइम्स है उसको 1 टाइम्स लीजिए। ये दोनों 2 2 टाइम्स है, तो यू विल राइट 36 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जो चीज 2 टाइम्स है उसको एक बार लिख दीजिए। यू विल राइट हियर 2 मल्टीप्लाई 3 और इसका स्क्वायर है, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो गया? 6 का। और यू कैन से 6 मल्टीप्लाई 6 होता है तुम्हारा 36। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ यू अंडरस्टैंड योर फर्स्ट पार्ट। अब क्या कौन सा करेंगे हम? इसका बी। 49 स्क्वायर मीटर एरिया गिवन है और आपसे साइड पूछी है। इन प्लेस ऑफ 36, ये आपका ए पार्ट था जो मैंने अभी सॉल्व किया। ये कौन सा था? ए पार्ट। अब हम कौन सा करें? बी पार्ट। बी पार्ट करेंगे तो इन प्लेस ऑफ this 36 we will write here 49 और सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएंगे? आपके मीटर दिए हुए हैं तो स्क्वायर मीटर। 49 स्क्वायर मीटर।
और 49 किसकी मल्टीप्लाई करके आता है सेम में, 7 7 जा 49। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे इन दोनों की जगह, 7 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर, ये हो गया 7 मीटर मल्टीप्लाई 7 मीटर। ठीक है, तो साइड कितनी हो गई आपकी 7 मीटर। ठीक है, आया समझ में। इसी तरीके से आपका इस प्लेस पर 7 मीटर और इस प्लेस पर भी 7 मीटर, तो 7 साइड कितनी होगी 7 मीटर। हो गया आंसर किसका, बी पार्ट का। नाउ कम टू योर ए सी पार्ट, देखिए इसका। सी में आपको दिया हुआ कितनी, 64 एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है 64। तो इन प्लेस ऑफ दिस यू विल राइट हियर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। 64 कितना होता है, 8 8 जा 64, 8 मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर क्योंकि क्या है सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। आप इसको फैक्टर करके इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये साइड कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर और अच्छे से समझने के लिए देखिए 64 का 49 का मैंने यूं नहीं कराया कि 49 7 से ही जाता, 7 7 जा 49। अगर हम पहले वाले 49 का, अब आप यूं सोचेंगे 49 का मैम ने क्यों छुड़वा दिया, तो 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, फिर अगेन 7 से जाएगा 1, तो 2 बार 7 आया, 1 बार 7 हो जाता है, इसलिए हमने वो मैंने नहीं लिखा था। अब आप यहाँ देखिए 64 को 2 से करेंगे, आपका 2 3 जा 2 2 जा, अगेन 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, अगेन 2 से करेंगे, 2 8 जा, अगेन 2 से 2 4 जा, अगेन 2 से 2 2 जा, अगेन 2 से 2 1 जा। अब ये हो गया आपका, अब ये देखिए 1 2 3, 3 टाइम 2 हो गया, तो यू विल राइट हियर 64 किसका स्क्वायर हो गया, 8 1 2 और 3 टाइम्स 2 इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8 का स्क्वायर, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8। सो हमने यहाँ पर देखो ये किया। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट कितना दिया है आपको, 144 स्क्वायर मीटर। सी तक आपको समझ में आ गए। इट्स लास्ट डी पार्ट, यहां पर गिवन है आपको 144 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर, इसको देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। वन 4 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 6 जा 12, 2 18 जा, 2 1 जा बचा 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा 2 2 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो चीज 2 टाइम्स है उसको एक बार लिखेंगे और उसका ये स्क्वायर हो जाएगा, किसका 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो गया। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसका स्क्वायर हुआ, यहाँ लगाएंगे स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये इसके बराबर है, तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड बराबर जो चीज ये 2 बार है उसको इस पावर हट जाएगी, ये कितना हो जाएगा, इट मीन्स दिस वन इज साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो साइड किसके स्क्वायर बराबर, इसको आप यू भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर को मीटर की पावर 2। ठीक है, अब पावर 2 सबकी कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका क्या बच जाएगा, साइड इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, और दिस वन इज, और मीटर कितना हो गया 4 3 जा 12 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिर इसका। Now come to its next question. क्वेश्चन नंबर 3 लैंग्वेज सम्स पर आ गए। अब आप
What will be the area of a bed whose length is 4.7 meter and breadth is 3.2 meter? बेड का एरिया पूछा है जिसकी लेंथ आपको 4.7 मीटर दी है और ब्रेथ कितनी दी है 3.2 मीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट गिवन क्या है आपको, लेंथ ऑफ बेड 4.7 मीटर, ब्रेथ ऑफ बेड ये है 3.2 मीटर. पूछा क्या आपसे, एरिया ऑफ बेड ये निकालेंगे आप. दिस वन इज 4.7 मीटर मल्टीप्लाई 3.2 मीटर by using area of rectangle equal length multiply breadth. ये फॉर्मूला आप यूज करके इसको निकालेंगे. तो अब आपका ये 4.7 और 3.2 की मल्टीप्लाई यहाँ देखो हम शो करके दिखा देते हैं आपको. 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 कितना हो गया आपका 9. नाउ यहाँ 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14. ऐड कीजिए 4 का 4, 9 1 10 की 0, 4 1 5 1 का 1. पॉइंट 1 और 1 कितने बाद 2 के बाद यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो एरिया मीटर और मीटर दोनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15.04 स्क्वायर मीटर. और यू कैन से इसको मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं. दिस इज योर आंसर. आया समझ के में एरिया ऑफ बेड निकल के आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको अच्छे से. फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, बुक पर उंगली रखिए. पेज नंबर 144 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 में रीड कर रही हूँ. ध्यान से सुनिए. रौनक पेंटेड 2 वॉल्स ऑफ ए रूम. रौनक जो है एक दीवार की 2 रूम पर एक रूम की 2 वॉल्स पर पेंटिंग करता है. रौनक पेंटेड 2 वॉल्स ऑफ ए रूम. एक कमरे की 2 दीवारें, मान लो आमने सामने की दीवार है या ऐसे ऐसे कोई भी 2 दीवारों पर पेंट करता है. द लेंथ and breadth of each wall is 7.5 meter and 4.4 meter respectively. दोनों प्रत्येक दीवार की जो लंबाई है यानी कि दोनों सेम लेंथ है 7.5 मीटर, दोनों दीवारों की 7.5 है और ब्रेथ दोनों की 4.4 है. ठीक है. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द वॉल्स ही पेंटेड. बताओ उसने कुल कितना एरिया दीवारों का पेंट किया. अब आपको पहले एक वॉल का लेंथ और ब्रेथ दी हुई है तो एक वॉल की लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करके एक वॉल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. उसका जस्ट डबल कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई, तो उसका टोटल एरिया जो उसने पेंट किया वो निकल के आ जाएगा. अब हम इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट लिखकर. सो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं. लेंथ ऑफ वॉल इक्वल कितना गिवन है आपको 7.5 मीटर. ब्रेथ ऑफ वॉल कितनी गिवन है, ये है आपकी 4.4 मीटर. एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा L इंटू बी. जिसमें फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7.5 मीटर मल्टीप्लाई
4.4 मीटर। यहाँ आपकी मल्टीप्लाई देखिए 7.5 में 4.4 की, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30। नेक्स्ट यही आएगा 0 0 3, ऐड कर दिया आपने यहाँ तक आएगा, ठीक है 0 0 3 3, ये हो गया पॉइंट कितनी बार 2 के बाद। अब एक दीवार का एरिया हो गया और ऐसी ऐसी कितनी वॉल है 2, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 से। इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 33 2 जा कर लो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 66 स्क्वायर किस में आ जाएगा मीटर में, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिखेंगे, एरिया ऑफ वॉल आ गया आपका सीधा ये 33 स्क्वायर मीटर और यू कैन से मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ऐसी ऐसी कितनी वॉल है 2 वॉल्स, एरिया ऑफ 2 वॉल्स कौन सी 2 वॉल जिसको रौनक ने पेंट किया है। जो रौनक ने पेंट किए हैं वो दोनों वॉल का एरिया क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 33 स्क्वायर मीटर, दिस वन इज 66 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन 5। अब्दुल वांट्स टू चेंज द टाइल्स ऑफ द फ्लोर ऑफ हिज रूम। अब्दुल अपने कमरे के फर्श की जो टाइलें हैं वो चेंज करना चाहता है। वांट मीन्स चाहना। हाउ मैनी इच्छा रखना। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 1 यूनिट विल बी नीडेड इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 25 यूनिट एंड द ब्रेथ इज 18 यूनिट्स। कितनी स्क्वायर टाइल की, कितनी संख्या में स्क्वायर टाइल की आवश्यकता होगी अगर कमरे की जो लंबाई है वो 25 यूनिट है और ब्रेथ 18 यूनिट है और जो टाइल है उसका साइज जो है कितना दे रखा है स्क्वायर टाइल का 1 यूनिट। ठीक है, ऐसी ऐसी कितनी टाइल लगी। अब आप यहाँ पर देखिए तो आपका डायरेक्ट अगर आप करना चाहें नंबर ऑफ टाइल्स इस तरीके से अगर आपको निकालनी होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ फ्लोर ऑफ रूम, ये कितना गिवन है आपको 25 यूनिट। ब्रेथ ये कितना गिवन है 18 यूनिट। साइड ऑफ स्क्वायर टाइल ये कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है नंबर ऑफ टाइल्स needed to cover the floor। पूरे फर्श को कवर करने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ फ्लोर, बड़े एरिया को आप छोटे एरिया से एरिया ऑफ फ्लोर जिस पर यूज करना है
अपॉन एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, अब आप यहां पर करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो आपको दी हुई है ये L इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, इसका L और B कितना गिवन है आपको 25 मल्टीप्लाई 18, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1। जब ये करेंगे तो 25 8 जा 200, 0 कैरी 20, 25 1 जा 20, और 25 1 जा 25, और 20 कितना हो गया 45, और 1 1 जा 1। आंसर आ गया आपका 450 टाइल्स। देन योर आंसर इज 450 टाइल्स। कितनी टाइलों की उसको आवश्यकता हो। नाउ यू अंडरस्टैंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आफ्टर दिस, अब आप देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर पेज, नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 145। देखिए यहाँ पर 145 पेज पर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, VE करके दिख रहा है आपको अच्छे से। इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये शशांक क्लास हैज 2 नोटिस बोर्ड्स, वन इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 155 सेंटीमीटर and the other is a rectangle of length 110 सेंटीमीटर and breadth 72 सेंटीमीटर। अब आगे इसके बाद मैं बोर्ड ये आपको बता रही हूँ। यहां से आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। शशांक के क्लास में 2 नोटिस बोर्ड हैं, एक स्क्वायर है और उसकी साइड दे रखी है 155 सेंटीमीटर, और दूसरा रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड लेंथ है 110 और ब्रेथ है 72। व्हाट आर द पैरामीटर ऑफ 2 बोर्ड्स, दोनों बोर्ड्स के पैरामीटर क्या है। अब यहाँ पर मैं आपको पिक्चर ड्रॉ करा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये VE करके इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको अच्छे से दिख जाएगा। एक ये स्क्वायर बोर्ड है इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, ये दी हुई है इसकी 155 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 155 सेंटीमीटर, सब बराबर हैं सारी साइड। क्या है ये स्क्वायर। और दूसरा वाला क्या है, एक रेक्टेंगल है, और इसकी एक साइड दी है आपको, ये सपोज करो 110 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 72 सेंटीमीटर। जितनी ये है आपकी उतनी ही ये है, और जितनी ये उतनी ये। ये हो गया आपका रेक्टेंगल बोर्ड। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ये 2 बोर्ड हैं शशांक की क्लास में, नोटिस बोर्ड। और आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द, दोनों बोर्ड के पैरामीटर निकालने हैं। ये फर्स्ट बोर्ड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बोर्ड, इक्वल 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। और इधर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बोर्ड, फॉर्मूला क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यहां पर रखेंगे 4 मल्टीप्लाई 155 सेंटीमीटर, और यहां रखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी आपकी 110 प्लस ब्रेथ 72 सेंटीमीटर। ये हो गया
4 5 या 20 की 0, 4 5 या 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6। ठीक है, इसको करेंगे, पहले दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 110 में 72 ऐड किया आपने, कितना हो गया 2 7 1 8 1 का 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 1 3, 364 सेंटीमीटर। दोनों बोर्ड के पैरामीटर निकल के आ गए आपको। ठीक है, अब विच बोर्ड विल कवर मोर एरिया, कौन सा एरिया बोर्ड ज्यादा एरिया कवर करता है, इसमें आपको दोनों बोर्ड के एरिया निकालने हैं। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बोर्ड साइड इंटू साइड फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, 155 मल्टीप्लाई 155, दोनों किसमें सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो L इंटू बी, समझ जाएंगे आप, L मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ पर इसकी भी रख देंगे, लेंथ और ब्रेथ कितनी, 110 मल्टीप्लाई 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सॉल्व कीजिए इसको, मल्टीप्लाई को, ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27 का 7 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, फिर यही आएगा 5 7 7। अब 1 से करेंगे तो कितना आएगा 5 5 1, और जब आप इनको ऐड करेंगे 5 का 5, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 7 और 7 14 1 15 और 5 20 की 0 कैरी 2, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 और 1 2, ये आ गया आपका 23025। ठीक है, 23,025 स्क्वायर सेंटीमीटर। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको यहाँ देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 1 0 में 72 की, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 0 2 7 और 2 9, 7 का 7, यह आपका आ गया 7,920 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप देखिए ये 23,000 है, ये 79,000 है, तो आपका कौन सा बड़ा है, सो दिस वन एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर, कौन सा बड़ा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज लार्जर। फिर से पूछा है विच बोर्ड विल कवर मोर एरिया, कौन सा ज्यादा कवर कर रहा है एरिया, स्क्वायर बोर्ड कवर मोर एरिया, मोर एरिया, बिकॉज लिखना चाहो क्योंकि ये बड़ा है इससे, 23,025 इज ग्रेटर देन 7,920, इसलिए स्क्वायर बोर्ड का एरिया ज्यादा है। नेक्स्ट इसके आगे कुछ और दिया हुआ है, उसको पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। वन डे शशांक गॉट ए लेट वाइल लिविंग द क्लासरूम एंड इन इज हरी टू कैच द स्कूल बस। एक दिन शशांक जो है वो क्लास में छोड़ते समय वो लेट हो गया और वो जल्दी से अपनी बस पकड़ने के लिए, उसको हरी मीन्स जल्दी थी, और हिज स्कूल बैग एक्सीडेंटली हिट द नोटिस बोर्ड एंड इट्स ग्लास डोर ब्रोक। और उसके जो स्कूल बैग ने दुर्घटनावश, उसका स्कूल का बैग जो है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर ग्लास लगा होता है जिसके अंदर नोटिस जो है खराब नहीं होती, कांच का उसके ऊपर फ्रेम लगा होता है, तो वो उसमें लग गया उसका बैग, और वो नोटिस बोर्ड का जो ग्लास है वो कांच है वो टूट गया। नेक्स्ट डे ही मेड कन्फेशन and apologized to his class teacher and offered to replace the glass door। अगले दिन उसने जो है अपनी गलती, अपने गुनाह को, अपनी जो उससे मिस्टेक हुई थी उसके लिए क्षमा मांगी अपने क्लास टीचर से, और उसने उस ग्लास को रिप्लेस करने के ऑफर के बारे में कहा। What quality of शशांक is evident
एंड इन दिस इंसिडेंट। अब इस घटना ने शशांक की कौन सी क्वालिटी, कौन से गुण को दिखाया जा रहा है कि भाई उसको किसी ने देखा, थोड़ी जल्दी में उसके साथ अचानक ही उससे बैग लगा और उसका डोर का ग्लास जो है वो ब्रोक हो गया, फिर भी उसने अपनी गलती को अगले दिन टीचर से सॉरी बोला और बोला कि भाई इसको चेंज कराएंगे। और ये जो है उसकी कौन सी गुण को दिखाता है, इसमें फर्स्ट है आपको रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स, वो अपने टीचर को आदर करता है, ये दिखाता है। रेस्पेक्ट फॉर स्कूल बैग, वो स्कूल बैग का आदर करता है, ये दिखाता है। या फिर ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी को। अब अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अबोव सेड वैल्यू, तो उसकी जो है उस इसमें से तीनों में से कौन सी आपकी तरफ से उसकी कौन सी वो उसको दिखाता है, ऑनेस्टी को दिखाता है मेरे हिसाब से। तो आप बताइए आपको जो अच्छा लगता हो इसमें, तो आप अपनी समझ से बताएंगे। वैसे तो इसमें ऑनेस्टी आंसर होगा, ठीक है, इट्स योर चॉइस। अब इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थॉट्स मैं कराऊंगी इसके, इसे देख लीजिए इसने फटाफट जल्दी से। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और ये वाला क्वेश्चन भी कीजिएगा इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू। और आप भी कोशिश कीजिए शशांक की तरह ऑनेस्ट बनिए, ईमानदार बनिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।